नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबको स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा मेंस के लिए साथियों फुल्ली मॉक टेस्ट और ये केबीसी नैनो पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट संख्या 5 है। तो साथियों देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहता है सामान्यतः जो है प्रयोग में लिया जाने वाला एक है बायो रिएक्टर। तो बायो रिएक्टर साथियों जो सामान्यतः उपयोग में लिया जाता है तो यह है बिलोडिट हॉज बायो रिएक्टर। बिलोडिट हॉज बायो रिएक्टर। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है रसोई में जो है प्रयुक्त किए जाने वाले जो हैं बर्तनों पर जो कि न चिपकने वाली परतों पर होती है, तो न चिपकने वाली बर्तनों पर साथियों टेफ्लॉन की परत जो है चढ़ाई जाती है। अगले सवालों को देखें। नींबू में साथियों खट्टा होने का कारण है तो नींबू नारंगी में सेट्रिक अम्ल पाया जाता है, और इमली अंगूर में साथियों टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है, तो ये साथियों जो जमा हुआ पदार्थ होता है वो लिग्निन होता है। अगला सवाल देखिए। कहता है शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन कहलाता है निर्जलीकरण। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होगा? तो प्रकाश का प्रकीर्णन साथियों न्यूनतम होता है लाल रंग में, लेकिन लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। और बैगनी रंग का साथियों प्रकीर्णन उच्च होता है लेकिन तरंग दैर्घ्य निम्न होता है। और विचलन सबसे ज़्यादा बैगनी का होता है, लाल का कम होता है। अगला सवाल देखें। कहता है आहार नाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है सीरोसा। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो वर्तिकाग्र है, परागकोश है और वर्तिका है। ये सब प्रजनन अंग है फूल का, लेकिन बाह्य दलपुंज ये है, दलपुंज नहीं है। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? देखते हैं साथियों। कहा गया है कि इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है, ये बात सत्य है। इथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल कहते हैं, ये भी सत्य है। एथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सत्य है। और कहा गया है कि इथेनॉल पानी में घुलनशील यानी कि घुलता नहीं है, ये बात गलत है साथियों। इथेनॉल जो है पानी में घुलनशील होता है हर हमेशा, तो यही कथन आपका गलत था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिनका सूत्र होता है साथियों MgOH का होल 2, तो इनका साथियों कहता है pH मान तो हो जाता है 10.5। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? तो दाब को परिभाषित करता है, यानी कि दाब कहते हैं इकाई क्षेत्रफल सतह क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को। अगला सवाल देखें। कहता है इनमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्जिन्स है, जिब्रेलिन्स है, साइटोकाइनिन है, जबकि एब्सिसिक एसिड नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है? तो बच्चे को यानी कि गर्भ में जो है गर्भ अवस्था में भ्रूण को जो है साथियों भोजन पोषण वो प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है। अगला सवाल देखें। कहता है गर्म करने पर अर्धचालक की प्रतिरोध क्या होगा? तो अर्धचालक को गर्म करेंगे तो साथियों प्रतिरोध घट जाएगा, जबकि चालक को गर्म करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अगला सवाल देखें। कहता है पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का उपयोग करता है, तो वो साथियों उसमें होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला सवाल देखें। कहता है चूने का पानी किसके कारण दूधिया हो जाता है? तो CO2 के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अगला सवाल। रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो साथियों ये सब जो है रेत हो गया, नेप्थलीन हो गया और कपूर हो गया, ये सब साथियों ऊर्ध्वपातन के द्वारा इन्हें शुद्ध किया जाता है, क्योंकि अलग किया जाता है क्योंकि ये ऊर्ध्वपाती पदार्थ होते हैं, सब्लिमेशन। अगला सवाल देखें। कहता है निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक ये पारा होता है। अगला सवाल। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजन है महिला सेक्स हार्मोन। अगला सवाल देखिए। कहता है करवाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र, तो करवाहट की साथियों जो है करवा ये स्वाद आता है जीभ के पीछे वाले भाग से,
आगे वाले भाग से साथियों मीठा स्वाद आता है और बगल वाले भाग से यानी पार्श्व वाले भाग से खट्टा या नमकीन। अगला सवाल देखें, कहता है भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो यह है महानदी, ओडिशा में। अगला सवाल, स्थानांतरण कृषि के प्रकार है और उससे संबंधित राज्य है। तो कहता है दीपा कृषि का प्रकार छत्तीसगढ़, ये सत्य है। उसके बाद कहता है पामलू मणिपुर में है, ये सत्य है। और झूम की खेती असम में यानी कि पूर्वोत्तर भारत में, ये भी सत्य है। और व्यवहार बिहार में, व्यवहार साथियों होगा एमपी में यानी मध्य प्रदेश में, यही आपका गलत है। अगला सवाल देखिए, कहता है कोयले का सामान्य प्रकार, तो यह है साथियों बिटुमिनस कोयला, जिसमें 70-80% जो है कार्बन रहता है, जबकि एंथ्रासाइड साथियों उच्च कोटि का है कोयला, जिसमें 90+% जो है कार्बन रहता है। अगला सवाल है दामोदर नदी निकलती है, तो यह साथियों झारखंड में छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर नदी। अगला सवाल कहता है प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी है। अगला सवाल देखिए, कहता है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में नहीं है? तो साथियों मुजफ्फरपुर बिहार में है, बरौनी बिहार में है, कहलगांव बिहार में है, बिहार के भागलपुर, बरौनी बिहार के बेगूसराय में, मुजफ्फरपुर वाला। और औरैया जो है साथियों थर्मल पावर, ये उत्तर प्रदेश में है, औरैया थर्मल पावर उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? तो हिप्पोकैम्प है नेपच्यून का चंद्रमा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? तो साथियों ग्रेट हिमालय नेपाल से है, महाभारत श्रृंखला भी नेपाल से है, शिवालिक श्रृंखला भी नेपाल से है। आराकान योमा ये साथियों जो है भारत नेपाल से नहीं है, बल्कि ये म्यांमार से संबंधित है, तो यही आपका गलत है। अगला सवाल देखें, खमसिन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? तो मिस्र में जो स्थानीय पवन होते हैं उसे खमसिन कहते हैं। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है साथियों मिजोरम में। अगला सवाल देखिए, कहता है बेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो झेलम नदी का उद्गम स्थल साथियों बेरीनाग झील से होता है। अगला सवाल देखिए, कहता है जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? तो साथियों लद्दाख और जास्कर ये जो है ट्रांस हिमालय का भाग है। अगला सवाल देखिए, कहता है पाक जल डमरू मध्य किन देशों के मध्य है? तो साथियों मन्नार की खाड़ी एवं पाक जल डमरू मध्य ये जो है भारत और श्रीलंका के बीच है। अगला सवाल देखें, कहा गया है इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? साथियों कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ये साथियों मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद साथियों छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद जो है झारखंड हो गया। इस प्रकार से 8 राज्यों से गुजरती है, तो ओडिशा से नहीं गुजरती है। अगला सवाल देखें, कहता है पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में किया गया था। अगला सवाल देखिए, कहता है श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? साथियों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी। बता दें साथियों कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ, जिसमें साथियों हैदर अली विजयी हुआ, तो ये मद्रास की संधि के तहत खत्म हुआ। फिर 1780 से 84 में हुआ था साथियों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि मंगलौर की संधि के तहत खत्म हुआ। फिर 1790 से 92 में हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ। और चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था बेलजली के द्वारा। अगला सवाल देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? तो साथियों उस पर हाथी है, गेंडा है और बाघ है, लेकिन गाय का उल्लेख नहीं है। अगला सवाल देखिए, कहता है एक तरफ महाजनपद है और एक तरफ इसकी राजधानी है, तो महाजनपद और राजधानी, तो अंग की राजधानी चंपा, काशी की राजधानी वाराणसी और कौशल के श्रावस्ती और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। अगला सवाल देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो जूते हुए खेत के निशान कालीबंगन से मिले हैं।
तो कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाया? तो रक्त एवं लौह की नीति साथियों बलबन के द्वारा अपनाया गया था, और बलबन ने ही साथियों पारसी उत्सव जो है नवरोज उत्सव शुरू किया था। अगला सवाल, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो साथियों अकबर ने चित्रकला के लिए जो है संरक्षण देने के लिए चित्रकारी कारखाना का निर्माण करवाया, और अब्दुल समद को इसकी अध्यक्षता बनाया गया। अगला सवाल देखिए, कहता है प्रसिद्ध नाटक है नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती अर्थात नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है। तो ये किसने रचना किया है? तो साथियों दीनबंधु मित्रा के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल देखिए, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया? तो नाना साहब कानपुर से भाग लिया, सत्य है, और बेगम हजरत महल लखनऊ से भाग लिया, ये भी सत्य है, और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से भाग लिया, ये भी सत्य है। तो उपरोक्त सभी सत्य है। अगला सवाल देखिए, कहता है मैडम कामा ने भारत के तिरंगे स्वतंत्रता को ध्वज को कहाँ पर फहराया? तो साथियों मैडम भिखाजी रोस्तम कामा ये 1907 ईस्वी में साथियों जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो है भारत का पहला स्वतंत्रता झंडा फहराया था। अगला सवाल देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो ये था ताम्रलिप्ति। अगला सवाल है ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो साथियों लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा जो है 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किया, और 1830 ईस्वी में कर्नल सलीमन के द्वारा नियुक्त करके साथियों ठगों का जो है उन्मूलन किया गया था। अगला सवाल देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण से त्याग दिया था? तो साथियों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिनके कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर या फिर नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। अगला सवाल देखिए, कहता है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की सत्याग्रही कौन थे? तो साथियों महात्मा गांधी के द्वारा 1940 ईस्वी में चलाया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह, और इनके प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। अगला सवाल देखिए, कहता है गंधार कला शैली किसका किसका मिश्रण है? तो साथियों गंधार कला शैली ये जो है भारतीय और ग्रीक कला का उदाहरण है। अगला सवाल देखिए, कहता है सांची स्तूप मूल रूप से मौर्य शासक किसने बनवाया था? तो साथियों सांची का स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में है, और इसका निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया। अगला सवाल देखिए, एक तरफ महाजनपद है, एक तरफ राजधानी है, मिलाते हैं साथियों। मत्स्य की राजधानी है विराटनगर, और कुरु का जो है इंद्रप्रस्थ है, और सूरसेन का मथुरा है, असमक का पोटन या पोटली है, जो कि गोदावरी नदी के तट पर दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। अगला सवाल, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो भाग 15 में साथियों, और अनुच्छेद 324 से 329 तक जो है निर्वाचन आयोग निर्वाचन से संबंधित है। तो 324 में जो है निर्वाचन आयोग की नियुक्ति से संबंधित है, स्थापना से संबंधित है, और तो 326 में साथियों 18 वर्ष उम्र के आधार पर अर्थात वयस्क मताधिकार का उल्लेख है। अगला सवाल देखें, कहता है 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान बिल से हुई है? तो ये हुई है साथियों 64वां संविधान संशोधन, जो कि 1989 ईस्वी में हुआ था, इन्हीं के द्वारा हुआ था। और 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में साथियों हुआ था, और इन्हीं के संशोधन पर हुआ था। और बता दें कि 61वां संविधान संशोधन इसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था मतदान करने की उम्र सीमा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है? तो पोस्टमार्टम कहा जाता है साथियों अधिकार पेक्षा लेख को। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति तो अनुच्छेद 123 में है। अगला सवाल है, भारत के किस भाग संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो पंचायती राज का उल्लेख भाग 9 में है, और मूल अधिकार का वर्णन भाग 3 में है, भाग 6 में राज्य का उल्लेख है, और भाग 4 के क में मूल कर्तव्य का उल्लेख है। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2 नागरिकता 5 से 11 अनुच्छेद के बीच है। अगला सवाल देखें, कहता है भारत के
सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत स्पष्ट किया था किसने? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में साथियों बनी थी 13 जजों की पैनल के द्वारा ये दिया गया था। अगला सवाल देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किस गतिरोध को दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो साथियों संयुक्त बैठक का उल्लेख अनुच्छेद 108 में है। राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है दोनों सदन को, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो ये साथियों सामान्य विधेयक को जो है के बारे में कहा जाता है, जब दोनों सदनों में गतिरोध हो जाए दोनों में, तब उसको सुलझाने के लिए। जबकि धन विधेयक, संवैधानिक संशोधन, विनिवेश, इसके लिए जो है ये संयुक्त बैठक की व्यवस्था नहीं है। अगला सवाल कहता है लॉकडाउन के दौरान जो है भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ था? तो साथियों वो 2 कानून था। एक तो था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एक था एपेडेमिक एजिडेज एक्ट 1897। तो ये होगा साथियों 2 और 4, इन्हीं को लागू किया गया था। तो आपका ऑप्शन में मौजूद है सी में 2 और 4। अगले सवालों को देखें। सूची 1 सूची 2 में मैचिंग कराना है। अनुच्छेद है एक तरफ जो है उसका प्रावधान है। तो साथियों अनुच्छेद 61 में क्या है? तो इसमें साथियों राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 67 के ख में साथियों उपराष्ट्रपति को हटाने का उल्लेख है। और अनुच्छेद 94 में साथियों इसमें जो है स्पीकर को हटाने का प्रावधान है। और अनुच्छेद 90 में जो है साथियों राज्यसभा के उपसभापति को हटाने का उल्लेख है। अगला सवाल देखें, कहता है धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक साथियों 110 में परिभाषित किया गया है। तो 110 होगा। और साथियों बात करें तो 111 में इसमें राष्ट्रपति को जो है साथियों वीटो शक्ति दिया गया है। और वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख अनुच्छेद 112 में है। और वित्त विधेयक का वर्णन साथियों अनुच्छेद 117 में है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था त्रिस्तरीय पंचायती राज को, इसीलिए। अगला सवाल देखिए, कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों को में विभाजित किए जा सकते हैं? तो ये विभाजित है साथियों समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी, ये सभी का सभी ये जो है विभाजित किए जा सकते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानेतर संस्था, यानी कि ऐसी कौन सी संस्था है जिनका वर्णन उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है? तो यह है साथियों संघ लोक सेवा आयोग के वर्णन अनुच्छेद 315 में है। और वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में है। निर्वाचन आयोग का वर्णन अनुच्छेद 324 में है। नीति आयोग का वर्णन किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, संविधान में जिक्र नहीं है। तो ये असंवैधानिक संस्था है। और साथियों इसकी स्थापना योजना आयोग के जगह 1 जनवरी 2015 को हुई है। अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग यानी कि निभावी पूंजी शून्य हो जाए तो क्या होगा? अगर साथियों निभावी पूंजी शून्य हो जाएगा तो भुगतान शेष जो है घाटा होगा। अगला सवाल देखें। कहता है यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हो जाएगा, इसका मान घट जाएगा। अगला सवाल देखें। कहता है भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है। तो ये निर्धारित होती है साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉलर के संबंध में। अगला सवाल देखें। कहता है जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। तो ये साथियों एक निवेश बैंक का उदाहरण है, आप जो है इसमें निवेश करते हैं। अगला सवाल देखें। कहता है भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि राजस्व घाटे से साथियों यही तात्पर्य है कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार देने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। तो यही राजस्व घाटे का तात्पर्य है। अगला सवाल देखिए। कहता है पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो साथियों प्रधानमंत्री कुसुम योजना का उद्देश्य यही है कि किसानों की जो है डीजल और केरोसिन पर जो है निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को जो सौर ऊर्जा से जोड़ना। तो ये इनका उद्देश्य है। अगला सवाल देखिए। कहता है हिंदू वृद्धि दर मापी जाती है साथियों। तो ये संबंधित है जीडीपी से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अगला सवाल देखिए। कहता है निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास हेतु
औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रायोजन करता है? तो ये करता है साथियों विश्व बैंक। स्थापना 1944, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति यानी कि मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया था साथियों रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा। अगला सवाल देखिए, कहता है निम्न में से कौन सा एक जो है प्राथमिक उपभोक्ता है? तो साथियों घास उत्पादक में आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता में साथियों, बकरी गाय भैंस आते हैं, और लोमड़ी भेड़िया मोर द्वितीयक में आते हैं, और साथियों शेर बाघ आते हैं तृतीयक में। अगले सवालों को देखें, कहता है ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को किस नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों इसे पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य। तो रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य ये कर्नाटका में है। अगला सवाल देखें, कहता है ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक कौन जारी करता है? तो ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट यह साथियों UNEP के द्वारा जारी किया जाता है, जबकि ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट रहेगा साथियों तब हो जाता IMF। अगला सवाल देखें, इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो साथियों उत्पादक होते हैं घास, हिरन उसको खाते हैं और फिर शेर उसको खाते हैं। अगला सवाल देखें, कहता है A और B दो समुच्चय है, A में 10 सदस्य हैं और B में 18 सदस्य हैं। तो A और B में कहता है 20 और A और B में कितने सदस्य होंगे? तो साथियों 18 10 करेंगे तो कितना होगा 28। 28 में से साथियों आप 20 को घटाएंगे तो हो जाएगा आपका A B का ये मान तो 8 आ जाएगा। जब सूर्य का उन्नयन 45 डिग्री से 30 डिग्री परिवर्तित होता है तब एक मीनार की परछाई में 40 मीटर की वृद्धि होती है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो साथियों मीनार की ऊंचाई क्या होगी इसके लिए जो है आप फॉर्मूला यूज करेंगे, थोड़ा ये साथियों डीप में बनेगा, तो आपको उत्तर बता देते हैं कि 20 होगा √100 में, ये अंदर में होगा साथियों √3 + 1 मीटर। अगला सवाल देखें, कहता है यदि PQ से 40% कम है तो QP से कितना प्रतिशत अधिक है? तो साथियों QP से कितना अधिक है? तो Q का मान हो जाएगा कितना 100 और P होगा इससे 40 कम है तो हो जाएगा साथियों P = 60। अब देखिए कितना ये अधिक हो रहा है, तो अधिक हो रहा है 40, तो क्या होगा अधिक गुना 100 बटे कितना हो रहा है साथियों, किससे अधिक हो रहा है? तो 60 से बटे हो जाएगा 60, तो 20 दूने 40, 20 × 3 है 60 और 200/3 करेंगे तो 66.66 आपको आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये दिया गया है साथियों इनका मान कहता है निकालने, तो यहाँ पर 4 में है भाग 2 करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2। अब 2 में से 6 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। अब 4/1 हो गया और यहाँ पर साथियों 4 × 12 1 13/4 आ गया, 13/4 है प्लस 4/1 है, और यहाँ पर साथियों 5 दूने 10 1 11/2 है, तो 11/2 यहाँ पर है। पहले इनको हल कर लेते हैं। यहाँ पर साथियों जैसे 4 आ गया तो लॉसा होगा नीचे में 4 और ऊपर में क्या होगा साथियों, तो ये 4 से भाग देंगे तो 1, तो यानी कि 13 ऊपर में हो जाएगा। यहाँ से नीचे में फिर अगले देखें तो यहाँ पर जो है साथियों 4/1, तो 1 में 4 से भाग देंगे तो आएगा 4, 4 चौके 16, यहाँ पर 16 13 29 आया। लेकिन साथियों यहाँ पर निगेटिव जो चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस में होगा, माइनस हो जाएगा 29/4। अब यहाँ पर LCM लेंगे तो साथियों कितना आ जाएगा नीचे में 4। अब ऊपर में जो है 2 बार से भाग देंगे 4 में तो आएगा 2 बार में, तो 11 दूना 22 हो जाएगा। अब माइनस करेंगे और यहाँ पर साथियों 4 से 4 में भाग देंगे तो 1, यानी माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 29 × 1 तो 29, तो 22 में से 29 जाएगा तो -7/4 आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखें, कहता है नीचे दिया गया है रेखा चित्र, एक कंपनी के 5 विभिन्न उत्पादों को इसमें दर्शाया गया है, जैसे P1 P2 P3 P4 तथा P5 पर लाभ प्रतिशत को दर्शाया गया, यानी कि आपको जो ये P1 15% लाभ है और P2 को 27% लाभ हो रहा है, और P3 में साथियों P2 को 30% लाभ है और P3 को 27% है, P4 को 23 है और P5 को 8% है। तो हमको साथियों निकालना है, आगे क्वेश्चन कहेगा P3 का, तो P3 का आप देख लीजिए यहाँ पर 27% जो है दिया गया है। चलिए साथियों आगे देखते हैं प्रश्नों को। तो कहा गया है कि उत्पाद P3 का राजस्व अगर दिया गया है साथियों 38,100 रुपया, तो कहता है P3 का व्यय कितना होगा, यानी कि खर्च कितना होगा।
तो साथियों आपको पता है कि यहाँ पर लाभ भी दिया गया है 27%। तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों इतना गुना 100, व्यय निकालने के लिए बटे करेंगे कितना 127, क्योंकि 27% का लाभ हो रहा है, लाभ मेरा दिया गया है। तो इनको साथियों गुना करने के बाद जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा साथियों, वो होगा 30,000 रुपया, ऑप्शन नंबर बी। यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी? तो ट्रेन की गति यानी साथियों चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी आपका दिया गया है 250 मीटर और समय दिया गया साथियों 12 सेकेंड। तो 12 से भाग देंगे और यहाँ पर कर रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में ऑप्शन है, तो यहाँ पर आ जाएगा साथियों, यहाँ पर आपको भाग देना होगा, गुना करना होगा 18/5 से। अगर किलोमीटर में रहता आंसर साथियों, किलोमीटर प्रति घंटा में अगर दिया रहता तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते, लेकिन किलोमीटर में मीटर पर सेकेंड से बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। तो 6 दूने 12, 6 3 18, 5 5 25 यानी कि 50। अब 2 बार में कट गया है तो हो गया 25। 25 दिया कितना आ गया 75, 75 आ गया साथियों। 25 गुना 3 किए तो किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल कहता है एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। इसका मतलब है कि अंकित मूल्य हो गया साथियों मेरा 100 और क्रय मूल्य जो है यहाँ पर हो गया साथियों, क्रय मूल्य से यानी कि 20% अधिक है। क्रय मूल्य मेरा 100 है और अंकित मूल्य कितना हो गया 120 हो गया, यानी कि 20% अधिक है। और इस पर कहता है क्रय अगर अंकित मूल्य पर 10% छूट दी गई तो लाभ कितना होगा? तो अंकित मूल्य मेरा है 100, ये अंकित मूल्य है साथियों 120, क्योंकि मैंने 20% बढ़ा रखा है। तो 20% बढ़ा रखा है साथियों, तो इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए साथियों मैंने 120 गुने, अब करा 10% की छूट इस पर दे के देखते हैं तो 90/100। ये शून्य कट गया, बरनमा 108 आया। इसका मतलब है मैंने क्रय मूल्य मेरा है 100 और लाभ हो रहा है साथियों कितना 8 रुपया का। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यानी 100 है तो कट जाएगा, तो 8% मेरा लाभ ऑलरेडी आ गया। अगला सवाल देखें, कहता एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई तो उसकी हानि प्रतिशत क्या होगी? तो हानि प्रतिशत बराबर होता है साथियों हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य साथियों याद रखना है 144 बेचा तो 6 का हानि हो गया। इसका मतलब 150 था, इसने 144 बेचा तो 6 का इसमें हानि हो गया, तो बटे हो गया क्रय मूल्य यानी कि 150। तो हो जाएगा साथियों 50 × 150, 50 दूने 6, 3 दूने 6, यानी 2 गुना 2 करेंगे तो कितना आ गया 4%। अगला सवाल देखें, कहता है मोहन 25 दिनों में एक काम को करता है और सोहन 20 दिनों में इस काम को करता है। तो दोनों को जो है 5 दिनों तक काम करवाता है, उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में सोहन कितना दिन लगाएगा? तो साथियों इसको बनाते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है। 25 और यहाँ पर लेंगे 20, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 100। ये 4 एक दिन में 4 काम करेगा और एक दिन में ये 5 काम करेगा। दोनों को साथियों कहता है 5 दिन काम कराने, तो दोनों एक दिन में कितना करेगा 5 4 9, तो 9 5 कितना करेगा 9 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा 9 5 45 काम इन्होंने 5 दिनों में कर दिया है। अब 100 कुल काम है तो 45 कर दिया तो कितना बचा है मेरे पास 55। अब 55 काम बचा हुआ है तो कहता है शेष काम को पूरा करने में सोहन को कितना दिन समय लगेगा? ये साथियों मोहन का है 25 और ये सोहन का है कार्यकाल जो है सोहन का ये है 20 वाला। तो सोहन एक दिनों में 5 काम करता है तो 55 काम कितना दिनों में? तो 5 से भाग देंगे, 55 को 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा 11 5 55। अगला सवाल कहता है साथियों 598 + 479 के होल स्क्वायर है और माइनस में साथियों 598 - 479 के होल स्क्वायर में बटे 598 गुना 479, यानी कि ये फॉर्मूला पर आ रहा साथियों कि a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, नीचा में है a गुने b। तो साथियों होता क्या है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया a स्क्वायर प्लस हो जाए b स्क्वायर प्लस 2ab, a + b का होल स्क्वायर वाला हो गया। अब यहाँ पर माइनस में होगा साथियों, यहाँ पर माइनस में ही दिया गया है तो -a स्क्वायर होगा
प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि माइनस का चिन्ह दिया गया है, तो माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर साथियों फिर जो है यहाँ पर माइनस में चिन्ह होता है, लेकिन यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, बदल जाएगा क्योंकि आपका शुरू में जो है माइनस में दिया गया है कॉमन, यहाँ पर गुणे होगा, तो प्लस 2ab। अब देखते हैं साथियों ये जो है अपोजिट चिन्ह वाले दोनों कट जाते हैं, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चला गया, माइनस से बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर चला गया। तो साथियों मेरे पास बचा क्या है 4ab, और नीचे में a गुना b है, गुना a गुना b, तो ab कट गया, तो मेरे पास कितना बचा है 4 आ गया है। अगला सवाल देखें, कहता है एक शहर की जनसंख्या 176400 है, यदि 5% दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो साथियों 1764 गुने 5% दर से बढ़ता है तो 105/100 गुना 105/100। अब साथियों यहाँ पे 2 शून्य कट गया, 21 पचे कट गया, और ये साथियों 21 पचे 100, 20 पंचे 100, फिर ये 5 चौके 20 और यहाँ पर आ गया 21 पंचे 100, फिर 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 एकम 4, और 21 गुना 21 करेंगे तो 441, तो 441 गुना 441 इसको कीजिएगा तो साथियों आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 19, 44, 81। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं और सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी होगी। तो साथियों इनका फॉर्मूला क्या होता है, n × n-1 बाय होता है साथियों n-1/2। अब क्या करते हैं, यहाँ पर 10 दिया गया है तो 10 गुने n-1 कितना होगा 9/2 होगा, तो 2 पचे 10, तो 9 पचे 45, किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो 45 होगा साथियों। आप ऑप्शन किसी में भी बना सकते हैं, तो सी आप में मैंने बना दिया है, 45 राइट आंसर होगा, केवल ये जानकारी रखिए। अगला सवाल देखें, यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है साथियों देखिए बड़ा ही प्यारा ही ये रीजनिंग है। 0 से 7 कितना बढ़ा साथियों, 7 यहाँ पर बढ़ा। अब कहता है 7 से 26 कितना बढ़ा, 19 बढ़ा है, और 26 से 63 कितना बढ़ा साथियों, तो 37 बढ़ा है। अब जो है 63 से 124 कितना बढ़ा है, तो 61 बढ़ा है। अब जो है 124 से 215 कितना बढ़ा है, तो 91 बढ़ा है साथियों, यानी कि इतना जो है इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए यहाँ जिस साथियों 7 से 19 का गैप कितना हो रहा है 12, 19 से 37 का गैप कितना हो रहा है 18, और यहाँ पर जो है कितना गैप हो रहा है 37 से 61 तो 24, और 61 से 91 कितना गैप हो रहा है, तो गैप हो रहा है साथियों 30 इन दोनों के बीच, यानी कि ये 12, 6, 18, 6, 24, 36, यहाँ पर कितना गैप होगा साथियों 36, यहाँ पर कितना गैप होगा 36 गैप होगा यहाँ पर। अब 36 गैप होगा साथियों, तो 91 + 36 करेंगे तो कितना बढ़ेगा, यहाँ पर जो है 127 यहाँ पर इंक्रीज मेरा करना होगा 127। अब जो है 215 + 127 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, 5, 12 का 2, और 21, 12, 33, एक पहले बचा हुआ था तो 34, तो यहाँ पर मेरा 342 ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए साथियों, यहाँ पर ये दिया गया है, इसमें कहता है तालिका में लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए। लुप्त संख्या कैसे होगा साथियों, देखते हैं। ये जो है 20 + 2 हुआ 22 + 2 हुआ 24। अब यहाँ पर साथियों 24 प्लस कितना होगा, तो 24 + 4 करेंगे तो हो जाता है 28, और 28 + 4 करेंगे तो हो जाएगा 32। अब 32 + 2 करेंगे तो 34, 34 + 2 करेंगे तो 36। अब देखिए 22 3 हो गया 25, और 25 3 हो गया 28, और 28 3 हो गया 31, 31 3 हो गया 34, 25 3 हो गया 28, और 28 3 हो गया 31, यानी इस प्रकार से जो है मैचिंग हो रहा है। तो आपका क्या आंसर आ गया 28। अगला सवाल देखें, कहता है किसी निश्चित कूट में जो है PAN को 31 लिखा जाता है तो PAR को 35 लिखा जाता है, तो इस क्रम में PAT को क्या लिखा जाएगा। तो साथियों P होता है कितना 16, 1 हो गया कितना 1, तो 17, 14 हो गया साथियों कितना, तो ये N हो गया कितना, तो 14। तो यहाँ पर क्या 16 + 1 +
14, 15 16 कितना हो गया 31। यानी कि ये संख्यात्मक मान रखना है कि ये अंग्रेजी कैपिटल लेटर का। तो यहाँ पर 15 पी कितना होता है तो पी 16 होता है, ए कितना होता है तो 1 होता है, टी कितना होता है टी का मान 20 होता है। तो 20 16 1 17 तो कितना हो जाएगा 37। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित युग्मों में से वही संबंध है, किसमें वही संबंध है जो जी जे और क्यू यू के बीच संबंध है। तो जी से कितना बढ़ा साथियों जे हुआ जी एच आई 3 बढ़ा। अब यहाँ पर देखिए क्यू से कितना बढ़ा आर एस टी यू 4 बढ़ा है। देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन में है। ए से कितना बढ़ा साथियों डी हुआ 3, एस से कितना बढ़ा है तो डब्लू हुआ एस टी यू भी डब्लू, यानी कि 4 यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी में साथियों मैचिंग हो रहा है। अगला सवाल देखें, ये कहता है निम्न अगली संख्या कौन सी आएगी। तो देखते हैं 5 3 15 1 16, यानी कि 3 से गुना हुआ साथियों प्लस 1 हुआ, गुना 3 से प्लस 1 किया, 16 3 48 और यहाँ पर हुआ कितना 3 51 प्लस 3 किया, 51 3 साथियों कितना हो जाएगा 153, 5 यहाँ पर प्लस किया तो 158 हो गया। यानी कि ये 1 बढ़ा पहले, फिर 2 यानी 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ के 5 बढ़ा, फिर 2 बढ़ के यहाँ पर साथियों 7 बढ़ेगा, गुना 3 से करके 7 जोड़ना है। तो यहाँ पर 3 से गुना करते हैं, तो 3 से गुना करते हैं साथियों कितना आएगा 8 3 24 के 4, 15 3 45, ये 2 47 और यहाँ पर 7 जोड़ना है। तो 474 प्लस 7 जोड़ेंगे तो साथियों कितना आ जाएगा 481 यहाँ पर आ जाएगा। तो 481 ऑप्शन नंबर डी में है। अगला सवाल देखें, कहता है 2 संख्याओं का HCF और LCM दिया गया है क्रमशः 12 और 44। तो एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या तो होता है LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या 36 गुना x। अब 12 3 36, 3 चौके 12, 2 पर 4 24, 3 8 24। तो आपका कितना आ गया x बराबर 48, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखें, कहता है ये पर प्लस का अर्थ दिया गया है भाग और घाटे का अर्थ दिया गया है गुने और गुना का अर्थ दिया गया जोड़ और भाग का अर्थ दिया गया है घाटा। तो संतुलित करना है। चलिए 6 भागा है 10, तो भागा 10 दिया गया है तो भागा का अर्थ क्या है घाटा, तो यहाँ पर घटा देंगे। अब कहता है 10 घाटे 4 हो गया तो घाटा का अर्थ क्या है गुना, तो गुना यहाँ पर कर देते हैं। अब कहता है 4 गुने 12, तो गुना का अर्थ क्या है गुना का अर्थ है जोड़, तो यहाँ पर जोड़ हम करेंगे। अब फिर क्या कह रहा है कि 12 जोड़ 6, तो 12 जोड़ का अर्थ होता है भाग, तो यहाँ पर भाग हम देंगे। 12 में देंगे 6 से भाग तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आ गया। 10 चौके कितना हो गया 40, 40 में से 6 2 8 घटेंगे, यानी कि 6 ये साथियों 6 2 8, यानी 8 जो है आपका प्लस में है माइनस में है, ये देखिए माइनस में है 10 गुने 40, 10 गुने 4 यानी कि 40। तो 8 में से 40 जाएगा तो कितना आएगा आंसर आपका -32 में आ जाएगा। अगला सवाल देखें, एक धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या दिया गया है 3 सेंटीमीटर और इसके 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जाएगा। एक तरफ साथियों गोला है और एक तरफ जो है आपका बेलन बनेगा, क्योंकि तार बनता है तो बेलन बनता है। तो गोला का त्रिज्या आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर और ये 4 mm जो है साथियों व्यास है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा व्यास के आधे होता है त्रिज्या यहाँ पर 2 mm हो जाएगा और mm को सेंटीमीटर में दिया गया है, तो बदलने के लिए 10 से भाग देंगे। चलते हैं फॉर्मूला को देखते हैं। तो बेलन दोनों का आयतन निकलेगा इक्वल होगा 4/3 गुने होगा साथियों पाई RQ, R मेरा 3 गुना 3 हो गया, बराबर क्या करना है 4 मीटर व्यास है 4 mm व्यास है, तो इनको साथियों त्रिज्या होता है व्यास के आधे, तो 2 हो गया। यहाँ पर साथियों बेलन का आयतन होता है पाई R² H, तो पाई हो गया R² का मान हो गया 2 गुने 2 गुना करना है H।
अब साथियों ये 2 जो है mm है, इनको बदलने के लिए सेंटीमीटर में 10 से गुना करेंगे नीचे, फिर 10 से यहाँ पर करेंगे। अब देखते हैं साथियों, 2 दूने 4 कट गया तो 4 कट गया, 1 3 ये कट गया, 1 3 ये कट गया, पाई कट गया, पाई कट गया। अब बचा है मेरे पास 3 गुने 3, 3 गुने 3 गुना 9 हो गया, गुना 2 दूना यानी कि 100, 9 गुना 100 करेंगे, 9 गुना 100। ये साथियों आपका सेंटीमीटर में है, लेकिन आंसर दिया गया है मीटर में, तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे तो 0 0 कट गया। तो साथियों 9 बचा है, तो 9 मीटर आपका आ गया। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।